आप सभी मित्रों को गंधर्व आनंद की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण भगवान की। मित्रों, आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ लाभ मिले तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के महासमर में मोह से ग्रस्त अर्जुन को गीता का महान उपदेश दिया। इसी प्रकार का उपदेश भगवान ने अपने मित्र भाई उद्धव जी को भी दिया। किंतु मेरा एक मत है कि कोई भी ज्ञान यदि सखा को दिया जाए और उसे ही अपने प्रिय भाई को दिया जाए तो भाई को दिया हुआ ज्ञान सखा के दिए हुए ज्ञान से कुछ ज़्यादा सहज और सटीक होगा। इसलिए भगवान ने उद्धव को जो ज्ञान दिया वह उद्धव गीता के नाम से जाना गया। उसी की हम संक्षिप्त व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण के लिए तत्पर होने वाले थे तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाकर कहा कि हे उद्धव, मेरे कृष्णावतार के समय कई लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, लेकिन तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। अब मैं अपने गोलोक की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, अतः तुम भी कुछ मांग लो ताकि मुझे भी तुम्हें वरदान देकर संतुष्टि मिल सके। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तव्य को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बात मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश तो अलग रहते हैं, जबकि व्यक्तिगत जीवन तो कुछ पृथक दिखता है। क्या आप मुझे इसका कारण समझा सकते हैं? भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कहा वह गीता का ज्ञान था। आज जो तुम जानना चाहते हो मैं उसी ज्ञान को तुम्हें और खुलकर बताऊंगा। तुम बेहिचक होकर पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया कि हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र की अहेतुक मदद करे। अब फिर उद्धव पूछते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे और आप उसके बंधु के रूप में भी आप पर उन्होंने सदा विश्वास किया। प्रभु, आप तो स्वभाव से ही महान ज्ञानी हैं। यही नहीं, आप तो त्रिकालदर्शी और तीनों काल के ज्ञाता हैं। किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको यह नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है कि आपने युधिष्ठिर को नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जुआ जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि स्वयं को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना आरंभ किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लोभ दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप धर्मराज के पासे को अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र सौंपकर उसको शील बचाने का दावा किया। लेकिन यह दावा आपका झूठा नहीं है प्रभु। उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने नंगा करने के लिए छोड़ देता है। क्या प्रभु एक महिला का शील बचा? यदि आपने संकट के समय में अपने भक्तों की मदद नहीं की तो आपको आपत बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए प्रभु,
आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो फिर क्या लाभ? क्या यही धर्म है? मित्रों, इन प्रश्नों को पूछते हुए उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। स्वाभाविक है कि उद्धव तो एक ज्ञानी थे और थे तो मनुष्य ही। ये प्रश्न अकेले उद्धव के ही प्रश्न नहीं है, हमारे आपके भी प्रश्न हैं। और लोग भगवान को ही कोसते हैं, लेकिन भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं करते। अब देखिए उद्धव के उत्तर देते हुए भगवान ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण सहज ही मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेक वाला ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को परेशान देखकर श्री कृष्ण जी फिर आगे बोलते हैं, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए शायद उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही तो विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? चलो इस बात को तो तुम जाने दो उद्धव। धर्मराज ने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए तो उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता का एक और परिचय दिया। वह क्या दिया? उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से मुझसे छुप कर जुआ खेलना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया उद्धव। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करता रहा कि कोई तो मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल सब मुझे भूल गए और सब अपने भाग्य को और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। तब उसने अपने आप पर भी निर्भरता छोड़ दी और हरी हरी चिल्लाने लगी। कृष्ण कृष्ण चिल्लाया और जब मुझसे गुहार लगाई तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मुझे पुकारा गया मैं अचानक वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरा दोष बताओ उद्धव। तो उद्धव फिर बोलते हैं, हे कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली तो अवश्य है, लेकिन मुझे पूरा संतोष नहीं हो रहा है। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछ सकते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब उद्धव ने पुनः पूछा, तो प्रभु इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की सहायता करने आप स्वतः नहीं आ सकते? तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे उद्धव, इस सृष्टि में प्रत्येक का जीवन उसके कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल एक दृष्टा मात्र हूँ, मैं साक्षी मात्र हूँ। मैं सदैव तुम्हारे निकट रहकर जो हो रहा है उसे देखता रहता हूँ, उसे नोट करता रहता हूँ, क्योंकि यही ईश्वर का धर्म है। फिर उद्धव ने टोंट किया और उलाहना देते हुए प्रभु को कहा, वाह वाह प्रभु, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे निकट खड़े रहकर भी तुम हमारे दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे। हम पाप करते रहेंगे और हमें साक्षी बनकर देखते रहोगे। तुम क्या चाहते हो कि हम भूल कर ऐसा करते रहें, हम पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? इसका तो अर्थ यही हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने सहज भाव में कहा, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे निकट साक्षी के रूप में प्रत्येक समय हूँ,
तो क्या तुम कुछ भी गलत कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर भी कुछ कर सकते हो, तभी तो तुम संकट में पड़ जाते हो। धर्मराज का यह अज्ञान था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर वह यह समझ लेता कि मैं प्रत्येक साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो उस खेल का रूप कुछ और नहीं होता। अब उद्धव की आंखों में तो आंसू आ गए थे, क्योंकि ये इस ज्ञान की पराकाष्ठा को तो कोई भगवान ही सुना सकता है। ये आम महर्षियों और ज्ञानियों की बात नहीं है। कई महर्षियों ने तो भगवान को श्राप देने पर आतुर हो गए थे। उसमें उत्तंक मुनि भी थे, जो कहते थे कि तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध समाप्त करवा सकते थे। लेकिन भगवान का ज्ञान बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि ज्ञान तो उनकी पूजा करता है, ज्ञान ही उसके पीछे पीछे चलता है। प्रभु कितना गहरा दर्शन है। अब उद्धव जी कहते हैं कि कितना महान सत्य कहा प्रभु आपने। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी बचकानी भावना है। मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वह हमारे साक्षी के रूप में सदैव हमारे साथ उपस्थित है, तब तो कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती और हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं जब ईश्वर हमें अपने निकट नहीं लगते। आज प्रत्येक मनुष्य जब दुखी होते हैं तो भगवान को कोसते हैं कि भगवान को हम कैसे मानेंगे, उन्होंने तो जीवन भर दुख ही दिया है। लेकिन आपके सुख और दुखों का और आपके कर्मों का वास्ता भगवान से कोसों दूर तक नहीं है। भगवान वो चीज है ही नहीं जो आपके सुख और दुख और आपके कर्म और आपकी स्थिति के लिए जिम्मेदार बने। भगवान तो वो है जो कण कण में व्याप्त इस सृष्टि और विनाश का अधिष्ठान है। जैसे जितने भी द्रव्य हैं उसका अधिष्ठान ऊर्जा होता है, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो भौतिक विज्ञान में सभी जानते हैं। इसी प्रकार इस संसार का और बाहर जितने भी संसार, जितने भी लोग हैं और जितनी भी चीजें हैं, सबका अधिष्ठान वही भगवान है। इसलिए उसे साक्षी मानकर हम कर्म करें, हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें जो मार्ग उन्होंने अपने भागवत धर्म में बतलाया है। क्योंकि भगवान के नाम पर आज इस समय में जितनी भी प्रार्थनाएं पूजाएं हो रही हैं, उसमें अधिकांश तो भगवान के नाम पर पिकनिक मनाने जैसा है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम किस नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय भगवान जी की।